हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। हम लोग रेशियो प्रपोर्शन के कर रहे थे। किताब चल रहा था गगन प्रताप सर का, जो एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस है इसका। तो रेशियो प्रपोर्शन में 1 से 50 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे एक वीडियो में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो में कर रहे हैं 51 से 100 क्वेश्चन नंबर तक। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर लीजिए, जाके उनको भी फायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51। क्वेश्चन बोला गया है, दो तीन संख्याएं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई और तीसरी संख्या के तीन चौथाई है। ए बी और सी। दूसरी संख्या पहली संख्या के तीन चौथाई और तीसरी संख्या सी के दूसरी संख्या तीन चौथाई। और यहाँ पर लिखे दूसरी संख्या पहली संख्या के तीन चौथाई और तीसरी संख्या की तीन चौथाई के बराबर है। आप सब बराबर है तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो ले लीजिए तो ऊपर 3 है, यहाँ 1 है, ऊपर 3 है तो 3 हटाइए। तो 3 से नीचे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। काहे कि ऊपर से 3 से गुना करेंगे तो ये 3 4 जाएगा। अब ऊपर देखिए बच कितना है, 3 9 4। अब बोला गया कि तीनों संख्याओं का औसत 112। यहाँ पे औसत निकालेंगे तो 9 3 12 4 16। 16 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो 1 और 16/3 हो गया। अब पूछ को चिरा हिसाब से छोटी संख्या तो 3। अब 3 का निकाल दीजिए। अब जब 3 का निकालिएगा तो देखिए 112/1 गुना 3/16, मतलब 3/16 हो जाएगा गुना 3। 16 सतह 72 से 7 बार में 9 सतह 63, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52। ए बी और सी तीन इतना की राशि को आपस में क्रमशः 5 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिले तो ए बी सी को राशि का अनुपात क्या। देखिए ए बी सी 5 7 और 9 के अनुपात में मिलता है तो भाई कितना 105 पे 00 इतना रुपया राशि है। कितना के अनुपात में, 5 और 7 12 12 8 20 21 के अनुपात में दिया गया टोटल। तो अगर सब पे निकालने तो एक अगर आगे 21 25 75 यानी 5 आ गया, 500 आ गया। 500 पहले का 5 5 2500 हो गया, 7 5 3500 हो गया, 3500 हो गया, 9 5 4500 हो गया, 4500 हो गया। अब 500 सब में जोड़ दीजिए। बोला कि यदि प्रत्येक में 500 रुपये अधिक मिलते तो एबीसी की राशि का अनुपात। तो 500 रुपये जोड़ दीजिए, 500 रुपये जोड़ दीजिए तो ये 3000 हो जाएगा। 3000 ये 4000 रुपये हो जाएगा, ये 5000 रुपये हो जाएगा। 1000 से 1000 मतलब 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 3 4 और 5, 3 4 5 आपको बी में। अगला क्वेश्चन 53। 10.8 और 4.9 के बीच मध्य अनुपाति का अनुपातिक और इतना के बीच तीसरे अनुपाति का योग कितना। देखिए इतना के बीच मध्य अनुपाति 10.8 गुना 4.8 इतना है। अगर इसका करेंगे तो 5 अभी 9 बार में देखिए इसका कैसे होगा। अगर यहाँ से आप निकालते तो 9 से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 9 आगे। तो एक बात ध्यान रखिए, दो अंदर में 10 तो बाटा में आएगा तो 2 जीरो और 2 जीरो तो बाहर 1 जीरो आएगा, यानी कि 10 आएगा। अब 9 एकम 9 और 9 दूना 18 92 हो जाएगा। 4 से अगर 4 कॉमन करते हैं तो देखिए 4 कॉमन करते हैं तो 4 दूना 8 और 2 बचेगा तो 7 चौक 28 गुना 4 ही हो गया। और 4 इसको में करते हैं तो 4 यहाँ से तो 21 चौक 84 हो जाएगा। सॉरी गलत 21 12 चौक 48 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसको अगर कैलकुलेशन करते तो 3 गुना 4 आता है, ठीक है। और इसको में ई 3 यहाँ दे देगा तो 27 81 9 हो गया। ई 4 में 2 1 हो गया, ई 4 में 2 1 हो गया और ई 4 में 2 1 हो गया। तो यहाँ पे 9 72 7.2 हो गया, यानी कि इसका जो आंसर मध्य अनुपात है 7.2। इसका तृतीय अनुपात निकालेगा तो 4 गुना 4/2, 2 से 2 चल जाएगा, यानी 2 बार में 4 दूना 8 हो गया। तो 8 अभी इसको जोड़ेंगे तो सॉरी 2 कहाँ से आ गया, 0.2 खाली 8 है।
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.2 8 7 15 7 8 15 15.2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 54। बोला गया है 3.6 और 12.1 के बीच औसत अनुपातिक और 2 और 11 के बीच तीसरे अनुपातिक समानुपातिक का अनुपात क्या। देखिए औसत का मतलब वही है कि मीन प्रोपोर्शन कितना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन यानी औसत, यही देखिए। अब यहां से देखिए मीन प्रोपोर्शन, देखिए अगर इसका निकालेंगे 3.6 गुना 12.1 अगर निकालेंगे तो इसका निकलेगा, तो बट्टा में अगर डबल जीरो हो जाएगा, और ऊपर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर निकालेंगे तो 36 और गुना 121, ऊपर 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और नीचे 10, 11 6 66 6.6 हो जाएगा। इतने तक भी तीसरा समानुपात है, अगर तीसरा समानुपात निकालेंगे तो 11 गुने 11 11/2। अब बोला गया कि इसका और इसका रेशियो यानी कि 6.6 आ गया। अब इसका रेशियो लेना है तो दशमलव हटा दीजिए, 1 0 आ जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 11 6 66 6 बार में चल जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 5, 6 रेशियो 55 आ जाएगा इसका, तो 6 रेशियो 55 यहाँ पे आपको डी में। अगला क्वेश्चन 55 कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों को 5 8 इतना के अनुपात में यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है, यदि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के। देखिए 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया 5 8 और 1 के अनुपात में दिया, ठीक है। अगर यहाँ रेशियो में देखते हैं कितना का अनुपात, ये तो भाई 50 पैसे वाला है, अगर 5 हुआ तो 2.5 रुपया हुआ, 25 पैसे वाला 8 हुआ तो 2 रुपये हुआ, 1 रुपये वाला 1 है तो 1 रुपया, टोटल जोड़ेगा तो 5 रुपया 50 पैसा। लेकिन बोला गया क्वेश्चन की 55 रुपया। अब बोला है कि बैग में कितने 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे के सिक्के 8 हुए तो 8 से गुणे, यहाँ से अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 55 10 बार में चल जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 80, यानी कि बैग में कितने 25 पैसे के सिक्के 80। अगला क्वेश्चन 56 इतना रुपए को इतना का अनुपात में विभाजित किया गया तो बांटा गया, तो सी कहीं से क्या है, तो सी का ए बी सी 4 से कटने वाला होना चाहिए। अब सी 4 से कटने वाला होना चाहिए, तो 4 से ई नहीं कटेगा, 4 से ई नहीं कटेगा, 4 कम 4 8 चौके 32 ई कट जाएगा, 4 का ई नहीं कटेगा, एक ही को ऑप्शन नजर आ रहा है, और ना ही तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए वही आंसर आ जाएगा। देखिए ई 86 काटेगा नहीं, ई काट जाएगा 18 चौक 72 या 18 भाई, और सी के पूछ ही रहा था, सी के जो काट रहा है 400 वही आंसर, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 57 बोला गया है 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी सदस्यों का ग्रामीण से अनुपात 8:5 के अनुपात में कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है, ग्रामीण के अनुपात 5 और अनुपात जो बनता है वो 5:4 हो जाता है, तो शहरी कर्मचारियों की संख्या कहते हैं। देखिए टोटल बोला गया कि 1200 कर्मचारी, जब 1200 कर्मचारी रेशियो कितना दिया 8 7 15 15 के रेशियो बोला, 8 के निकाले तो 15 8 20 से 8 80 8 8 64 640। अगर देखे तो शहरी कर्मचारी 640 है, ठीक है, और ग्रामीण कितना हो जाएगा, तो 7 8 से तो 56 560 हुई। अब यहाँ से देखिए बोला है कि 20 शामिल हो गया, तो 20 शामिल हो गया तो भाई कितना हो जाएगा, ग्रामीण 20 शामिल हो गया तो 580 हो जाएगा, और 580 के जो रेशियो देगा 5:4 देगा, यानी कि 580 जो है वो एक्चुअली में 4 है, निकालना कितना के 5 के, तो 4 के निकालेंगे तो 4 कम 4 4 चौका 16 और 4 5 20, इतना 5 5 25 हासिल 2 14 5 70 और 2 72 400 725 हो गया। कितना वृद्धि किया, तो वृद्धि किया 5 12 में से 4 गया तो 8 85 यानी इसको में वृद्धि किया। अब यही पूछ रहा है कि शहरी कर्मचारियों की संख्या क्या है, मतलब नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितना, तो पहले 640 था, बढ़ के हो गया 775, कितना वृद्धि किया 85, तो इसका आंसर 50। अगला क्वेश्चन 58 इतना रुपये ए बी सी के बीच विभाजित किया गया, ए बी के बीच इतना, बी सी के बीच इतना, तो सी का हिस्सा। देखिए ए बी के बीच 2:3,
बी और सी के बीच एक रेशियो दो, तो एक रेशियो दो अगर यहाँ पे एक और दो लिखते हैं तो इसको हमको इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको साइड कर देते हैं, एक बार नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हो गया। अब यहाँ पर सी का हिस्सा, तो सी का 6 से कटने वाला चाहिए, 2 से कटने वाला चाहिए, तो 6 2 दोनों से कटने वाला नजर आ रहा। 9 चल जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8, ये नहीं जाएगा। 7 और 2 9 चल गया, 9 चल गया, ये 6 6 12 और 4 16, 6 और 6 12 और 4 16, 3 से काटना चाहिए। जैसे सी का हिस्सा पूछा तो सी 3 से काटना चाहिए, तो 3 से जब काटेगा तो 3 से काटने वाला चाहिए। तो देखिए कैसे ई वाला कैसे होगा। ई वाला है कि 7 और 2 9, 9 गया, 6 6 12 और 4 16, तो 6 और 7 ई नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 और 8 12, 9 तो ऐसे चला 12, यानी कि 1 और 2 3, ई 3 हो जाएगा, मतलब ई चल जाएगा। 2 2 4, 4 और 5 9, 8 और 1 9, ई 6, यानी ई 2 जा रहा है, मतलब ई 2 बच रहा है। अब ई 2 बच रहा है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा यूनिट डिजिट मैच करना पड़ेगा। देखिए 4 0 6 7 3 6 इतना है। अगर इसको मैं टोटल से काटते तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 आ गया। अब निकालना किसका, 6 का। 11 छक 66, लास्ट में 6, यानी 6 आएगा, 6 गुना 6 6 छक 36, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। कैसे, लास्ट में कट का आएगा 6, अब 6 आएगा तो 6 से गुना करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन आंसर, ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष ये वर्तमान में है, और 9 वर्ष बाद 19:21 है। देखिए हम 9 वर्ष यानी +9 लिख दिए, ये ना 9 वर्ष बाद लिखे। देखिए यहाँ कितना का अंतर, 1 का, यहाँ कितना का अंतर 2 का, तो भाई अंतर इसको सेम कीजिए। सेम करेंगे तो हो जाएगा ये 18, 8 दूना 16 ही हो जाएगा, 9 दूना 18 ही हो जाएगा। जो यहाँ पर जो बच रहा है 19 और 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना गैप हो रहा है, तो 3 का, यहाँ भी 3 का। अब एक्चुअली में जो ये गैप दे रहा है 3 का, लेकिन हम निकाल रहे 3 का, मतलब दिया है 9 का, निकाल रहे 3 का। बोला गया है कि सी, तो बी सी से निकालना, तो बी का आप निकालिए। तो बी का अगर वर्तमान आयु निकालेगा तो 18, तो 18 के निकालेंगे तो ये 3 3 18 3 54। अब बोला गया है बी से 3 वर्ष छोटा, तो बी से 3 वर्ष छोटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 51, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। तो 51 आपको सी में। अगला क्वेश्चन 60, बोला गया है ए प्रति घंटे 40 रुपया कमाता है और 12 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 60 रुपया कमाता है और 10 घंटे काम करता है। तो दिन प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात देखिए, ए और बी 40 रुपये प्रति घंटा कमाता है, 12 घंटा काम करता है। बी है कि 60 रुपये प्रति घंटा कमाता है और 10 घंटे काम करता है। कितना, अब बोला है कि मजदूरी का अनुपात निकाले, तो मजदूरी का अनुपात निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अब 12 5 60, तो 4:5, तो 4:5 आपको कौन ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 61, दो संख्या इतना का अनुपात, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना है। देखिए 3:5 और 2:3 हो जाता है। देखिए ये मेथड आप पढ़े होंगे तो पता होगा, और ना तो थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए कैसे होता है, ये इनिशियल होता है, इनिशियल, और ये फाइनल जो चेंज होके आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि पहली संख्या में 8 जोड़ा है, तो पहली संख्या में यहाँ पे 8 पॉजिटिव लिख दीजिए। दूसरी संख्या में 7 जोड़ा है, तो दूसरी संख्या में 7 लिखिए। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिए, तो ये 3 और ये 2, तो 5 दूना 10, 3 3 9, कितना बड़ा में से छोटा घटे, तो बड़ा में से छोटा घटे तो कितना का अंतर आ रहा है, 1 का। तो 5 दूना 10 और 3 3 9, तो 1 का अंतर हो रहा है। आप क्या कीजिए कि यहाँ इसको गुना कीजिए, अब इसको यहाँ गुना कीजिए, तो 7 दूना 14 और 8 3 24, तो यहाँ पे अंतर लिख दिए। तो 24 और में से 14 घटाइए, तो बड़ा में से छोटा घटाना है, तो अंतर आ रहा है 10। अब बोला गया है कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, तो आप इनिशियल यानी ये संख्या है तो 3 के निकालेंगे, 1 का 10 आ गया, तो 3 का आ गया 30 और 5 का आ गया 50। अब बोला गया कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, तो 30 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अब यहाँ से एक पर ध्यान रखिए कि काटिए तो 9 चौके 36, 14 चौके 56, 9 से 14 आ गया, यानी कि
9:14 यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 62, ए और बी का अनुपात 3 और 5 के, यदि बल्कि देखिए वही बात करेंगे जो बात की, ए और बी इनकम, इनकम बोला गया 3। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, उसको मैं अभी नहीं बोला है लेकिन सीख लीजिएगा तो हो जाएगा। इनको बोला कि उनके व्ययों के बीच का अंतर, तो व्ययों के बीच का अंतर, तो आप क्या कीजिए कि एक्सपेंडिचर आप नीचे लिखे, सॉरी एक्सपेंडिचर आप ऊपर लिखे शुरुआती में, तो एक्सपेंडिचर लिखेंगे यहाँ पे। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया, 7 और 4 के रेशियो में दिया गया। इनकम का रेशियो कितना दिया गया, 3 और 5 के रेशियो में दिया गया। जो सर के पास आप पढ़े होंगे वो बता दिए होंगे कि कैसे ऐसे होता है ये, और नहीं तो वो जो फाउंडेशन बैच है मतलब फाउंडेशन वीडियो है मेरा, वो आप उसको में देख लीजिए, उसको में पूरा डिटेल से समझा देवल गया है। देखिए कितना के अनुपात में, अब बोला गया है कि इस 16,000 रुपया, ये 16,000 रुपया और 26,000 रुपया बचत करता है, 26,000 रुपया बचत। फिर यहाँ क्रॉस गुना कीजिए इसको, तो 5 के 20 7 21, एक का अंतर आ रहा है, यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए, तो 16 5 80 और 26 78, तो 2,000 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2,000 का अंतर आ रहा है। आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, ये 2,000 आ गया, अब बोला गया उनके बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 का, तो एक का है 2,000, तो 3 का निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6,000। 6,000 आपको दिए। अगला क्वेश्चन 63, एक धनराशि ए बी सी के बीच 9-11 के अनुपात में बांटे, ए को अपने हिस्से का 500 रुपया देता है, ए बी सी के हिस्से के इतना के अनुपात में। देखिए ए बी सी 9 6 11, ठीक है, ये अपने हिस्से को 500 रुपया सी को देते हैं, यानी कि चेंजेस जो है ए और बी में होना है, मतलब ए में और ए और सी में, कहा कि ए दे रहा सी ले रहा, तो ए सी में, यानी कि बी जो पहले था वो अभी होना चाहिए, लेकिन जो बी जो रेशियो दिया 4 3 और 6, लेकिन देखिए तो बी का तो यहाँ अलग है रेशियो, तो बी जब अलग है रेशियो तो बी का सेम कीजिए, तो सेम करेंगे नीचे वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए पहले कितना था 11 दे दिया, तो कितना 1 यूनिट दिया, तो 1 यूनिट दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 500 रुपया। अब बोला गया कि सी के आरंभिक, बी और सी का आरंभिक हिस्से का योग, बी और सी कितना, तो 17, तो 17 से करेगा तो 7 5 85, 7 5 85, तो 7 5 85 इसका आंसर आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि 17 5 85 यहाँ से भी कर सकते हैं कि बी और सी, तो बी और सी जोड़ेंगे तो 17, तो 17 5 85 कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा सोल्व कर दिए कि कोई दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन 64, ए का वेतन का 2 गुना बी के वेतन का 5 गुने, ए का वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर, बी का वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर। यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए, जो रेशियो लीजिएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ चला जाएगा, यानी कि बी का सी का 4 और बी का यहाँ। अब बी के यहाँ पे देखें तो ए और बी और सी यहाँ से अगर निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 2 और सी का आ जाएगा 1 आ जाएगा 5। अब यहाँ से बी का 2 तो यहाँ 2 यहाँ 2 और सी का 4 काट देते, लेकिन यहाँ पे देखे कि 2 जगह कॉमन नजर आ रहा है, तो हम सोचे हो सकता है कि आगे पीछे हो। अब बोला है कि सी का वेतन इतना है, तो सी का वेतन यहाँ 4 है, तो 1600 जो है यहाँ पर 4 है, ए का वेतन कितना है तो 5, तो 4 चौका 16, 4 बार में चल जाएगा, 400 बार में 4 5 20, यानी 2000 इसका ये आंसर। अगला क्वेश्चन, राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5, प्रत्येक के वेतन में 25 से वृद्धि की जाए, तो नया अनुपात इतना। देखिए 3 और 5 के अनुपात में वही मेथड 11 और 15 के अनुपात में कितना वृद्धि कर रहा है, 2500 रुपया वृद्धि कर रहा है, 2500 रुपया वृद्धि। यहाँ पे देखिए कितना है 15 3 45, 11 5 55, तो 10 का अंतर आ रहा। यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे जब करेंगे पीटर का वेतन पूछ रहे हैं, तो पीटर का वेतन यानी ई हो जाएगा, तो ई 5 से काटने वाला 90 है, तो देखिए 10 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो ई 00 तो दोनों में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा वो। 5 से कम 5 7 2 इतना हो गया। अब इससे इसको में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इसको इसके में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 5 75, 7 15 दोनों 30 7 37 इतना। अब यहाँ से अंतर ले लीजिए, तो 275 375 275, तो 100 हो जाएगा। अब 100
और डबल जीरो इधर है तो मतलब 10,000 हो जाएगा। अब 10 का वैल्यू 10,000 है, 10 का वैल्यू 10,000 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1,000। अब बोला गया है कि बी पीटर का वेतन, तो पीटर का वेतन ई है 5, तो 5 के निकालेंगे तो 5,000 हो जाएगा, तो 5,000 इसका, 5,000 इसका पी आंसर। अगला क्वेश्चन 66, 12,000 की एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार वितरित, इस तरह वितरित किया जाता है, विभाजन किया जाता है कि ए और बी के हिस्से, बी और सी के हिस्से और डी का अंतर, बी और डी का अंतर करते, ए बी सी और डी 4 को दिया गया। अब ए और बी के हिस्सा 8:9 है, बी और सी का हिस्सा 2:3 है, सी और डी का हिस्सा 9:13 है। तो यहाँ से देखिए 9 यहाँ लिखे, 9 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, 2 9 9। अब यहाँ से रेशियो लीजिए तो 2 खत्म, ये 9 खत्म इधर, तो ये बचा 16 18 27 13 53 40। अब देखिए बी और डी, तो बी हो गया और डी हो गया, प्राप्त वाले होने वाले हिस्से का अंतर। तो कहते हैं 18 दूना 36, 18 36 तो 3, तो 18 2 से 21 का अंतर आ रहा। अब लेकिन जो बोला गया है 12,000 रुपए की धनराशि, अब देखिए यहाँ पे 12,000 रुपए की धनराशि 21 से काटने, 21 आ रहा है तो अंतर पूछा तो 21 चाहे 3 से चाहे 7 से काटने वाला होगा। अब 3 से तो ई कट जाएगा, ई भी कट जाएगा 3 से, 3 और 3 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 ये भी 7 से काटने वाला, तो 7 से नहीं कटेगा, 7 21 21 और बचा कितना 6, ये भी नहीं 7 से काटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 21 बचा, 7 से 42 ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 6 ये नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए करके देख लेते हैं थोड़ा सा, 30 और 20 50 10 60 70 70 हो गया। आप कितना बचा यहाँ पे 8 6 14 14 26 21 और 9 30, तो 30 यानी 100 हो गए, यानी कि इतना का वैल्यू 100 है। अब 21 के निकालना है तो डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, 1 जीरो लास्ट में 2 आंसर, तो लास्ट में 2 आंसर 2 गो में है, लेकिन ये तो हो ही नहीं करेगा, लेकिन कर 120 गुना 21, 0 21 दोनों बैलेंस 2 हासिल, 4 21 कम 21 और 4 25 कितने हैं, यानी कि यही आंसर आएगा। और देखिए नहीं है तो आपको पूरा कन्फर्म है कि 7 तो 3 से कटने वाला, 7 3 से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 67, 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 7 वर्ष पहले तो -7 लिखे, 4 और 5 के अनुपात में, 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 9 10 के अनुपात में, उनके वर्तमान आयु का योगफल वर्ष में देखिए यहाँ पे अंतर कितना का 1, यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे गैप कितना का 5 का। तो भाई जो यहाँ पे देखिए 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो गैप कितना हो रहा था 15 वर्ष, लेकिन एक्चुअली में जो रेशियो में गैप हो रहा है 5 वर्ष। अब पूछा गया कि उनके वर्तमान आयु का योग कितना, चाहे आप इसको से निकाले चाहे इसको से, आंसर सेम होगा। अब देखिए कि 5 और 9, तो 9 से तो निकालेंगे, 5 3 15 9 27 हो जाएगा, लेकिन बोला है कि वर्तमान आयु का योगफल, तो ये तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष इसको में, 7 वर्ष इसको में, 14 वर्ष इसको में जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 2 1 3 1 4 41 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 69 68 नहीं है, सॉरी 68 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर देखिए, ए सी का इतना, बी इतना का दुगना है, तो ए बी सी का औसत, तो सी और ए सी का अंतर। देखिए ए बी सी, यहाँ पे अगर सी हम 6 मानते हैं तो ए 1 हो जाएगा, ए का 2 गुना बी है, अगर ए का 2 गुना करेंगे तो ई हो जाएगा इतना। अब रेशियो दे दिया गया, अब बोला गया कि औसत, तो औसत 30 दे रहा है, यहाँ से औसत निकालेंगे तो 6 2 8 1 9 9 आ रहा है, 3 से भागा दे 3, यानी कि औसत 3 आ रहा है। बोला गया ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है 5, तो 10 50 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 69, इतना रुपए की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक को बी से 5,500 रुपये अधिक
सी को ए से 300 रुपया अधिक, तो ए कैसा देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर यहां से देखिए बोला कि ए को बी से 500 रुपया अधिक, सी को ए से 300 रुपया अधिक, बी से अगर यहां से अगर देखे तो ए अगर बी को 1 मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, तो ए को बी से इतना रुपया अधिक मिला है, बी के एक्स प्लस 500 हो जाएगा, ए को बी से 500 रुपया अधिक, तो 500 रुपया अधिक है। सी को ए से 300 रुपया अधिक, तो 300 रुपया अधिक करेंगे तो एक्स प्लस 800 हो जाएगा। अब बोला गया कि इतना रुपये राशि विभाजित किया, तो 8200 रुपये की राशि, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 8 5 1300 रुपये हो जाएगा, बराबर 8200 रुपये हो जाएगा। अब देखिए एक का हिस्सा पूछा, तो एक का हिस्सा 800 प्लस 500, मतलब जो आवेगा x प्लस 500। यहाँ से अगर 1300 रुपये घटावेंगे तो ये आ जाएगा 00, 12 में से 3 गया तो 9 3 12, 7 में से 1 गया तो 6, 6900 रुपया है। तो 3 से काटेंगे तो 23 से 69, 2300 रुपया। एक्स का वैल्यू 2305 2800 रुपया हो गया, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन 70, 3 कुर्सियों के मूल्य इतना का अनुपात, उनके मूल्यों का अनुपात इतना, तो सर्वाधिक कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक यानी 7 रुपये वाला, यानी 7 रुपये वाला 7 से काटना चाहिए। देखिए 14 1 4 इतना है, जोड़ेंगे कितना, 7 3 10 4 14, निकालना 7 वाला, 14 से चलेगा तो 1 1 10 10 को 40 इतना हो गया, फिर 1 इतना बार। अब 7 से काटेंगे तो 7 0 7 इतना है, 7 0 7 आपको ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 72 71, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में, ए और बी के अनुपात वर्तमान में 3 और 4 के अनुपात में, 12 वर्ष पूर्व माइनस 12 वर्ष के अनुपात 2 और 3 के अनुपात में, तो ए और बी के वर्तमान आयु के योगफल, तो 7 से कटने वाला होना चाहिए, तो 7 से कटने वाला, तो 7 से कटने वाला कहा कि देखिए बोला गया कि ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल, तो ए और बी का तो 7 होगा, तो 7 ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 1284 ये कटेगा, एक ही को डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 72, 7 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात बोला गया 4:5, 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 9:10 है, तो वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु का अंतर 1, तो ये तो भाई साबे में करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना का अंतर 1, तो देखिए यहाँ पे अगर अंतर निकालेंगे तो एक्चुअली में दे रहा है 8 7 15, लेकिन यहाँ पे रेशियो में दे रहा है 5। अब 5 बोला कि वर्तमान आयु का अंतर कितना, तो वर्तमान आयु का अंतर निकालना है ना, तो वर्तमान आयु का अंतर ये अभी का, तो देखिए अंतर का मतलब आप एक बात ध्यान रखिए कि जो गैप यहाँ पे है वो गैप वर्तमान आयु में भी रहेगा। क्या है कि अगर देखिए अगर हम 5 साल के अगर होंगे, तो अगर एक बच्चा 10 साल का होगा तो हम अगर 5 बढ़ेंगे तो वो भी तो 5 बढ़ेगा, यानी कि हम 10 होंगे तो 15 होगा, तो अंतर यहाँ पे सेम रहता है। तो अंतर अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ पे भी एक अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक के निकाल पाते 15 यानी 3 वर्ष के है, तो यहाँ पे अंतर 3 वर्ष हो गया। अगला क्वेश्चन 73, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़के, यानी कि बॉय और गर्ल्स। अगर देखें तो लड़कियां 5 है, गर्ल्स 5 है, तो बॉय कितना, तो 12 में से 5 गया तो 7 है, शेष लड़के हैं, ठीक है शेष लड़के हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या के 4/7 लड़कों की 14 वर्ष से कम है, तो अगर लड़के इतना है तो इसका अगर 4/7 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 14 वर्ष से कम। लड़कियों की कुल संख्या 2/5, लड़कियों की आयु 14 वर्ष से अधिक है, तो 2/5 अगर देखिए यहाँ बोला गया है विद्यालय में 14 वर्ष से कम आयु के इतना छात्र है, तो 14 वर्ष से कम है तो 14 वर्ष से अधिक है 2/5, तो 3/5 होगा काम, तो 3/5, तो इसका 3/5 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कितना आ रहा है, तो 4 3 7, लेकिन 7 जो बोला गया 14 वर्ष से कम वाला में बोला गया 1 1 2 इतना है। बोले विद्यालय में कुल कितने छात्र, तो 12, तो 12 के निकाल देंगे तो 7 कम 7 कितना बचा 4 5 है, 7 कम 7 3 4 7 6 42 16 17, अब 12 के निकालेंगे तो 160 गुना 12 हो जाएगा, तो 160 गुना 12 करेंगे तो 0 6 दूना 12, लास्ट में 2 होगा,
12 छक 72, 7, 12 कम 12, 6 18, 1820, 1820 आपको बी आंसर। अगला क्वेश्चन 74, इतना के राशि को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किया जाए, इस गलती से अनुपात में इतना में विभाजित किया गया तो नतीजन क्या होगा, यानी कि कितना रिजल्ट कितना मिलेगा। देखिए इतना रुपए का राशि, तो इतना रुपए का राशि अगर ए बी सी और डी चार को है, 4 3 7, 7 5 12 8 20, 20 रुपए की राशि अगर इतना है तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 36, 12 3 36, 4 और 3 7 6, 12 5 60, 12 6, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, 4 3 6 0, ठीक है, 20 से भागा देना है, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 2 दूना 4, 2 कम 2, 8 2 16, 218 यूनिट आया। अब 218 यूनिट आया, 1 यूनिट का वैल्यू 218। अब यहाँ पे 3 का है, तो 3 का है तो 6 18 3 14, 4 का है तो 8 18 4 72, अब 5 का तो 18 95 2 50, 8 के है तो 8 के तो 8 से इसको में गुना करिए तो 18 8 44 44 आ गया, और 8 2 16, 1 17, 1700, इतना ठीक है ना जी, 8 2 16, हाँ ठीक है, इतना है 1744 है। अब ये बोला कि इतना का अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती क्या किया कि इस रेशियो में विभाजित कर दिया, तो इस रेशियो में आगे इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 8 5 40, 4 3 12 120, तो 120 से ऊपर में गुना कीजिए, तो 120 से ऊपर में गुना कीजिए तो 4 3 12, 3 4 12, 24 5 20 से 15 8 20 से, तो आ कहता रहा है 40 30 24 और 15, लेकिन जो दिया गया इतना राशि 43 और 60, 40 तो 30 70 20 90 और 10 100 5 और 9 109 रुपए का राशि रेशियो में विभाजित किया। लेकिन अगर अलग अलग तो 1 यूनिट के निकाल लेते हो, फिर सबसे गुना कर देंगे, तो 4 से यानी 400 बार में 40 बार में चल जाएगा, तो 40 बार में चल जाएगा तो 4 का 1600 रुपया, चाहते हैं 1200 रुपया, ओहो इसको ऐसे क्या हो रहा है, 1200 रुपया यहाँ पे हो जाएगा, 1200 रुपया, और 24 चौक 96 960 रुपया, और 15 चौका 60 600 रुपये, 600 रुपये। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि 600 रुपये तो ये हो गया। आप जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये वाला साइड का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि 1 को 956 रुपये ज्यादा प्राप्त हो, तो 1 को 956 रुपये ज्यादा तो कितना प्राप्त हो, तो अगर 700 करते हैं तो 7 और 9 7 और 9 तो 16 हो जाए, तो 900 हो जाएगा, 46 रुपए के करीब में आवेगा, तो ये तो आवेगा नहीं। अगर इसका देख लेते हैं, तो इसका देखेंगे तो कितना रहता है, 12 उठा के बात करो तो बाहर 1200 बिल्कुल 1872 ये आ गया। अब यहाँ से घटाते तो 8 आ गया, 12 में से 9 में से 7 गया तो 2, अब यहाँ पे 11 में से तो 328 रुपया, 318 ये भी नहीं होगा। अब अगला देख लेते कुछ डी का, तो डी का तो घटावेंगे तो 1764 में से 600 तो 1164 आएगा, 1144, तो 1144 आपको सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ए और बी के आय का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में, उनके व्यय का अनुपात इतना का अनुपात में है, तो ए बी का 9%। देखिए ए बी इनकम के दिया है 2 और 3, उनके एक्सपेंडिचर का दिया गया है 1 और 2, ठीक है। बी के व्यय, बी का एक्सपेंडिचर का 90 यानी कि 9/10 यानी कि 10 होगा, तो ए का इनकम 9 होगा। अब यहाँ से देखिए रेशियो आगे तो दोनों सेम कीजिए, तो बी का ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर सेम है। आप क्या कीजिए कि यहाँ से गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो इसको कितना बनाना है, इनकम को 9, तो 9 से गुना कीजिए, इसको में बनाना है 10, तो 10 से गुना कीजिए। अब ऊपर में गुना कीजिए, 9 2 18 9 3 27, 10 से गुना कीजिए तो 10 10 गुना 20। अब पूछा गया बचत का अनुपात, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 8:7 यानी कि 8:7 आपको सी। अगला क्वेश्चन 76, 4 बार
ए और बी के वर्तमान आयु इतना के अनुपात में, ए और बी के वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में, 4 वर्ष पूर्व तो -4 वर्ष लिख दी, और 5 और 4 के अनुपात में 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या है, तो आयु का अनुपात वर्तमान निकाल कर 12 वर्ष जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कितना का गैप, 1 का, यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ और यहाँ पे 1 का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो 4 वर्ष पूर्व बोला है तो 4 वर्ष पूर्व, लेकिन हमको निकाल रहे तो 1 वर्ष पूर्व आ रहा है। आप पूछा गया कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ई वाला है, तो ई वाला है, तो आप क्या कीजिए कि आगे 6 का निकाले तो 6 चौका 24 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24 और 4 पचे 20। अब 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद इसको हमें जोड़ दीजिए, तो 6 3 3 और 2 और काट जाएगा कितना, 9 चौका 36, 8 चौका 32, 9:8 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 77। एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात, सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 है। अगर असफलता में 14 अधिक और सफलता में, देखिए बोला गया कि असफलता में 14 अधिक थी, असफलता में 14 अधिक, तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो 5 2 7, परीक्षा में उम्मीदवार यही तो बैठा है, तो यानी कि 7, तो 7 बैठा है, तो भाई 7 है, तो 7 अगर करते हैं तो 7 से कटने वाला होना चाहिए, तो 7 से कटने वाला ये 7 एक ऐसे ही कट जाएगा, 7 एकम 7 और 5 7 और 56 ये भी कट, यानी 2, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा पूरा। आप देखिए क्रॉस गुना कीजिए, 5 5 25, 9 2 18, तो कितना 5 5 25 और 9 2 18, 18 2 20, 7 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ले लीजिए, तो 14 9 26 से तो 126 आ रहा है। ठीक है, अब बोला गया कि परीक्षा में बैठने वाला कुल उम्मीदवार, तो कुल उम्मीदवार 5 2 7 और 7 का आया 126, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 78। दो संख्याएं ए और बी के अनुपात में है, तो 5:2, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो इतना अनुपात में, देखिए ए और बी 5 और 2 के रेशियो में है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो हो जाता है 9 और 4। कितना बोला गया है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, वही काम कीजिए, गुना कीजिए, तो 9 2 18, 5 चौके 20, 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2, बड़ा में से छोटा घटाना, यहाँ घटाओगे तो 9 चौका 36, 9 चौके 36 और 4 चौका 16, तो 20 आगे घट गए, 36 में से 16 जाएगा तो 20 आएगा। अब देखिए बोला कि प्रत्येक मूल में 5 घटाया जाए, तो आगे तो आप 5 का निकाल लीजिए, तो 2 का निकालेंगे तो 20 यानी कि 1 का 10 आ गया, 1 का 10, तो 5 का 50 और 2 के 20 हो गए। अब बोला कि 5 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 45 और ये 5 घटाया तो ये 15। बोला है कि अनुपात, तो 9 5 45, 3 5 9 5 45, 3 5 15, 3 3 9 1 यानी 3:1, 3:1 यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 79। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। एक्सपेंडिचर, तो बोला है कि देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर 9:5 है। अब बोला गया कि एक आय बी के एक्सपेंडिचर का 2 गुना है, तो भाई अगर ये एक्सपेंडिचर 1 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए इसको सेम करना पड़ेगा, ए का इनकम बी का एक्सपेंडिचर, ए का इनकम बी का एक्सपेंडिचर, सेम करते तो सेम तो है, सेम आप का ए का इनकम 2 करना है तो 2 कीजिए, इसको में 1 करना तो 1 कीजिए। 5 दूना 10 ही होगा, 3 ही, 3 दूना 6 ही होगा, ये 9 हो गए, 5 हो गए। इनका अब बचत का अनुपात कितना, 1:1 आपको दे। अगला क्वेश्चन 80। 3 संख्या इतना के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो देखिए 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात है। तो देखिए आगे क्या कीजिए, 4 3 12, 4 3 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 12 से गुना करेंगे तो 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 12 से गुना करें तो 3 3 3 9 ही हो जाएगा। अब बोला गया कि सबसे बड़ी ई छोटी और बड़ी ई 3, तो अंतर दिया गया है 27, लेकिन हमको आ रहा है 3। अब बोला कि सबसे छोटी संख्या तो 6, तो 6 से निकाल दे, 3 9 27 9 6 54, 54 इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 81। 2 संख्या इतना का अनुपात है, उनमें से प्रत्येक में 40 काम कर दिए, तो देखिए 5 और 7 और 5 का अनुपात में बन क्या रहा, 27 और 17। बोला है कि 40 काम कर दिया जाए, तो 40 काम कर दिया जाए, 40 काम कर दिया जाए तो 20 का अंतर, तो 20 का अंतर कितना है 2,
2 से 7 काट रहा है ई, और ई नहीं होगा तो 2 से काटने वाला ई दूंगा। अब निकालना पड़ेगा। अब इसको गुणा करिए तो 17 से 19 से 119, 17 से 19 से 119 हो गया। अब ई करेंगे तो 20 25 100, 7 5 35, 135 आ जाएगा। तो 135 करेंगे तो घटा देगा तो 14, 15 में से 9 गया तो 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 16 का अंतर आ रहा। लेकिन यहाँ पे 16 का अंतर है, हम यहाँ से निकालते हैं। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 480। अब यहाँ पे करेंगे तो 7 चौका 28, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, इतना अंतर आ रहा। अब यहाँ पे अंतर निकाले तो 680 घटावेंगे तो कितना आ रहा। माइनस माइनस वाला रहे तो घटा देना है, प्लस प्लस वाला रहे तो घटा देना है, माइनस प्लस रहे तो जोड़ देना। 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 400 हो गया। अब 16 का 400 आ गया। अब बोला गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर तो कितना है, 2 का। तो 2 का निकाल लेते हैं। तो 400 बट्टा 16 गुना 2, 2 8 16, 8 8 5 40, 50 का हो जाएगा। तो 50 यानी कि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82, इतना का अनुपात में है तो एबीसी का मान। तो एबीसी की डायरेक्ट रख दीजिए। तो अगर ए का यहाँ रखेंगे, देखिए अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता नीचे ए बी सी, तो इसका आंसर ए मतलब एग्जैक्ट में नहीं आता, वो आंसर गलत हो जाता। लेकिन दोनों ऊपर जगह रेशियो सेम है तो रेशियो सेम है, ऊपर में अगर के भी मानिएगा तो दोनों जगह कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आगे देख लेते एबीसी। एबीसी कितना 5 3 8 1 9 9, तो नीचे 3 और गुना 9, 9 3 27, लास्ट में देखिए 27, 3 गो में दे रहा है, यानी कि इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा। अब ए की जगह रखे, ए की जगह रखे 1 तो 4 ही हो गए, बी की जगह रखे 3 तो 3, और सी की जगह अगर 5 रखेंगे तो 10, तो 10 4 14, 14 में से 3 गए तो 11, 11 बटा 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 बटा 27 आपको सी। अगला क्वेश्चन 83, बोला गया है व्यवहार आधारित किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 30, 40 और 20 और 10। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80, व्यवहारिक परीक्षा में 70 और परियोजना कार्य में 60 और मौखिक परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्राप्त अंक कितना देखिए 40, 30, 20, 10 इतना है। और इसको बोला है कि 80% लाना है। तो 80% अगर 40 का 80% लावेंगे, 40 का 80 करेंगे तो 8 का 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 32 करना पड़ेगा। तो इसका 32 हो गया। अब वैसे ही अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका 70, तो 7 21 हो गया। इसका करेंगे तो 60, तो 60 करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। इसका करेंगे 50 तो 50 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए कि कितना आ रहा है जोड़ के, तो जोड़ कर रहा है तो 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 10 70, तो 70 आ रहा है कितना में 40 30 70, 40 30 70 और 20 90 10 100, 100 में। अब परसेंटेज निकालना, 70 अंक आया, परसेंटेज निकालना तो कितना में 100 में। अब परसेंटेज निकालना 100% से कर देंगे, 100% से करेंगे तो परसेंटेज 100 से 100 चल जाएगा 70, यानी 70% इसका ये आंसर। अगला क्वेश्चन 84, एबीसी के इस प्रकार का वितरित किया जाता है कि इन्हें 500 रुपये और 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों को प्राप्त होते हैं, इतना राशि प्राप्त होता है। तो अनुपात देखिए 8,000 रुपया है, 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। तो 15 2 17 और 3 20, 20 मतलब 20 को। अब इतना अब बोला गया है कि 15 मतलब 200 और 500 के नोटों की संख्या, 500 के नोटों यानी कि कितना 15 को आगे, तो इसको काट लीजिए, तो काट लेंगे तो 400 आ जाएगा। अब 4 तो 15 चौका 60, 600 होगा। अब 15 चौका 60 तो 600, तो 4 2 8 हो गया 800, और 4 3 1200। अब देखिए ये बोला है कि 15 चौका 60 6000 होगा। अब ये बोला गया है, ये बोला है कि 500 के नोट था, ये बोला है कि 200 के नोट था, और ये बोला गया है कि 100 रुपये का नोट था। तो भाई अगर 6000 रुपया है, 500 वाला नोट है, तो क्या को नोट हो जाएगा, तो क्या को नोट तो 12 5 60 12 को नोट होगा। अगर ई वाला नोट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 को नोट होगा, 12 को नोट होगा। अब रेशियो लेना है, रेशियो पूछ ही रहा है तो रेशियो ले लीजिए। तो 3:1:3 हो जाएगा। तो 3:1:3 आपको ए में। अगला क्वेश्चन 85, बोला गया है इतना 10,000 रुपये को 3 श्रमिक 5 सहायक को
और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक श्रमिक सहायक को एक श्रमिक प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुनी। सहायक सहायक को एस, श्रमिक, देखो सॉरी पूरा लिखा जाता है, सहायक, श्रमिक और कारीगर। कारीगर, ठीक है, इतना। अब बोला है कि प्रत्येक सहायक को एक कारीगर, एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुनी। श्रमिक को अगर 1 मिलता है तो सहायक को 2 मिलेगा, इतना कर रहा। अब बोला गया है आगे, प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक प्राप्त करने वाली धनराशि से 3 गुनी मिलते हैं। कारीगर को श्रमिक से 3 गुना मिलते हैं, यानी कि इतना मिलता है। अब बोला गया कि देखिए 3 कारीगर तो 3 कारीगर, 5 सहायक 5 सहायक, 6 श्रमिक 6 श्रमिक। अब बोला गया कि इतना के अनुपात में काट, यानी कि अगर देखिए 2 रुपये मिलता है सहायक को तो 5 गो है, 1 रुपया श्रमिक को तो 6 गो है, 3 रुपये मिलता है कारीगर को तो 3 गो है। अब बोला गया कि 7 पैसा मिलकर कितना हुआ, तो 10 6 और 9। और बोला गया कि 10,000 हुआ, मतलब टोटल 10,000 हुआ। अब 10,000 तो 9 6 15 10 25। अब 25 का अनुपात में बोला गया है कि 3 कारीगरों द्वारा, तो 3 कारीगर 3 रुपये मिलता है, 3 वही है तो 9, तो 9 का निकालें तो 25 चौका 100, 4 9 चौका 36, यानी 3600 रुपये इसका आंसर हो जाए। तो 3600 इसका 80। अगला क्वेश्चन 86, इतना का चतुर्थ अनुपात, इतना का अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों के गुना बटा ई, तो बटा ई करेंगे तो गुना करेंगे तो 3 3 9 यानी 12 इसका आ गया। और इतना का मध्य अनुपात, तो इसका अगर तो मध्य अनुपात करेंगे तो 49 गुना 98, तो 49 गुना 2 गुना 2 इतना करेंगे, इसका मध्य अनुपात निकलना है तो 7 गुना 2 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। और इसका और इसका अनुपात पूछा है तो 12 और 14 का अनुपात निकाल लीजिए तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14, तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14, यानी कि डी आंसर। अगला क्वेश्चन 87, इतना के बीच का मध्य अनुपात और इतना के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इतना के बीच अगर निकालिएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, यानी कि नीचे 10 आवेगा, रूट से निकलेगा तो 12 मतलब 44 है तो 12 आवेगा, और 36 है तो 6 आवेगा, 12 छक 72 7.6 आ जाएगा, 12 छक 72 7.2 आ जाएगा, सॉरी 7.2 आवेगा। अब बोलो इतना का तृतीय अनुपात, 4 गुना 4 बटा 5। अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल तो 1 पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 2, तो आप 36 दूना 72, 9 चौका 36, तो 9:4 आ जाएगा इसका, तो 9:4 इसका सी में। अगला क्वेश्चन 88, इतना का अनुपात को वितरित किया जाता है तो ए तो वाई के हिस्सा कितना, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन 3600 रुपया धनराशि सीमा कोमल और के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि इतना के अनुपात में, तो हिस्से का अनुपात देखिए सब उसी टाइप से है, ए भी उसी टाइप से अगर सोचेगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ई हो जाएगा आप लोग से 90, इतना रुपया कर, देखिए ई है कैलकुलेशन लंबा चौड़ा, ठीक है, यूनिट डिजिट से दिमाग लगाए। देखिए चतुर्थ अनुपात निकालें तो पहला इसका गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, लास्ट में 0, लास्ट में 0 आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 3 है तो यहाँ एक्स का वैल्यू जो भी आवेगा उसका लास्ट में आवेगा 0। अब लास्ट में जब 0 आवेगा तो लास्ट में यहाँ पे 0 रखिए, अब 0। अब देखिए कि जब इसको और इसको गुना करेंगे यानी कि लास्ट वाला, तो लास्ट में गुना करें तो आ रहा है कितना, ई तो 0 तो ये भी 4 है तो लास्ट में आवेगा 0। अब इसको 8 है तो यहाँ पे कितना रखेंगे 0, लास्ट में 0 नहीं तो 5, अब 0 नहीं तो 5 ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो 0 नहीं तो 5 खाली 0 है, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 51 बोला गया है एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। व्यक्ति ये हो गया और पिता ये हो गया, पिता का अनुपात 4:5 है, ठीक है। व्यक्ति और उसका पुत्र का अनुपात 6:1 है। व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात 6:1 है। अब यहाँ से देखिए कि सेम कीजिए, तो सेम करेंगे तो ऊपर 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 30, 24 30 और नीचे 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऊपर में 6 से गुना करना पड़ेगा और नीचे में 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से जब गुना करेंगे तो ये तो 24 हो गया, 6 5 30 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसको अगर साइड करके एक ही बात डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी बात कि ये इतना का 24 24 30 और 4 आ गया। अब बोला गया है
अब जो आगे बोला गया है 4 वर्ष पहले 11, 14, 11, 14 और 1 का अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए कि अंतर कितना का है, यहाँ कितना का है 4 वर्ष पहले है, यहाँ कितना का 6 का, 6 का अंतर है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 26 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर 3 का, यहाँ कितना 13 का। तो भाई अंतर सेम कीजिए, तो सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 से गुना करें तो ये 22 हो जाएगा, 22 ये हो जाएगा, और ये कितना 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखिए कितना का अंतर हो रहा है 2 का यहाँ पे। अब बोला गया है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद अगर, तो 4 वर्ष अगर बाद बोला गया तो 4 वर्ष ये हो गया। अब 4 वर्ष यहाँ पे अंतर कितना का है 2 के। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात बोला गया है कि बोला कि 12 वर्ष बाद, तो ये देखिए पहले वाला आई हुई है, तो 12 वर्ष बाद आगे ये 30 के निकाल दीजिए। तो ये निकालेंगे तो एक यूनिट का आ गया 2, तो 2 का अगर निकालेंगे तो ये हो गया 60, अब ये हो जाएगा ये 8। तो इसको में बोला गया कि 12 जोड़ेंगे, अब इसको में 12 जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, ये 12 8 20 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 12 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 18:5 हो जाएगा। तो 18:5 आपका सी। अगला क्वेश्चन 92, इतना के अनुपात में x y 90। तो देखिए ये अनुपात ये खाली गलत ऐसे दे दिया, कोई काम नहीं। घटावेंगे तो कितना हो रहा है, तो 1, तो 7 गुना 1 रेशियो 3 2 5, तो 7:5 आपको इसका आंसर सी ए। अगला क्वेश्चन 93, इतना के 3 व्यक्तियों के बीच अनुपात किया गया है, तो बी को प्राप्त राशि ए की धनराशि कितना दिखे, तो बी ए से 2 है, तो 2 से काटे वाला तो सब। अब 18 1 4 4 इतना रुपया की राशि है, तो 8 और 5 13, 13 3 16, 8 और 5 13 3 16 इतना रुपया की राशि बोला गया है कि विभाजित करते हैं बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है, ए की तुलना में 2 अधिक है, तो 2 को निकाल देना है। तो 8 से काट दीजिए, 8 बार में चल जाएगा, 8 दूना 16 बचा कितना 2 20, 8 दूना 16 4, 8 दूना 16 2 21 न हो गया, तो 21, तो 8 दूना 16 तो 5 54, 8 5 8 6 48 2 64 64 यानी कि इतना। अब इतना यानी कि 22 68 आपको बी। अगला क्वेश्चन 94, यदि 800 रुपए की राशि रवि और मोहन और गोविंद के बीच इतने का अनुपात बांट रहे, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग, मोहन ई और गोविंद ई 8 से काटना चाहिए, तो 8 से तो 56 8 से 7 काट रहा है, तो 800 रुपया 3 2 5 5 10, अब 8 निकालना, तो 1 0 से 88 64 640 रुपये 640 आपको इससे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 95, एक थैले में सफेद मार्बल और लाल कंचे का अनुपात 3 इतना का है, लाल कंचे का संख्या इतना है, तो लाल कंचा यहाँ पे कितना है दिया गया है 5, लेकिन यहाँ कितना है, तो 5 3 15 30 गुना, तो 30 गुना इसको में करेंगे तो 30 3 90 यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 96, इतना का चतुर्थ अनुपात कितना है, तो 12 गुने 15 बटा 10, अरे 2 पचे 3 पचे 2 छक्का 12, तो 6 3 18 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 97, इतना का अनुपात कितना है, आप देखिए कि नीचे वाला निकाल लीजिए यानी कि रेशियो वाला निकालिए। तो देखिए अगर यहाँ पे आप रखते हैं इसको 2a + b बटा 3a - 2b, अब इसको में रखिए, तो इसको में रखिएगा तो कितना आएगा, तो इसको में रखिएगा तो ऊपर रखिए, तो एक का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 3, तो 3 दूना 6 + √5 इतना आ गया। नीचे रखेंगे तो 3 3 3 9 आ जाएगा, -2 √5 आ जाएगा। 9 9 81, 4 5 20, 9 9 अगर इसको जैसे देखिए इतना आंसर दिया नहीं, अगर परमीकरण करते तो नीचे यही रहेगा, और नीचे यही रहेगा तो इसका अंतर कितना आ रहा, तो अंतर 9 9 81 और 5 के 20 आ रहा, तो 20 घटाओगे तो 61 यानी 61 इसका आंसर आएगा। लास्ट में नीचे 61 होना चाहिए। अब 61 एक ही वो ऑप्शन में सब एक ही को दिया है, सब एक ही चीज दिया, खाली नीचे वाला अलग है, तो ये इसका आंसर। 98 इतना प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए कि देखिए
4:7 है। अब बोला गया कि 2:3 बनाना है, तो कितना जोड़े, तो आप ही जोड़ के देखिए ना कि 3 लाना है, तो इसका हम 2 जोड़े तो 9 आ जाएगा। तो देखिए 2 जोड़ के, ऑप्शन भी 2 दिया है, 2 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि 2:3 यानी कि 2 जोड़ना। बहुत आसान, ये तो ऐसे करके दे। अगला क्वेश्चन 99, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना रुपया, उनका मूल्य इतना रुपया करना पाता है, जोड़िए। तो 11 वाट 19, 11 और 9 20 और 7 27, तो 27 में 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 9, तो 14 2 65 है। अब इसका औसत दिया गया 9 आ रहा। अब बोला है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य तो 11, तो 11 का निकाल दीजिए। तो 11 से निकालेगा तो 9 कम 9 बचेगा कितना 5 52, 9 कम 9 5, 9 पचे 45, 5 और 2 7, 9 पचे 45, 45 तो 7 बचा 7 76, 9 8 72, 9 पचे 45 गुना 11 करेंगे तो 11 पचे 55 हासिल 5, 11 8 88, 88 और 2 90 और 3 93 35, 35 2 में 11 8 88 93 यानी 9 बच रहा है अभी। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 और 5 60 और 3 63 3, गलत तो गुना नहीं करेंगे, गलत हो रहा है। 15 85 गुना 11, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 8 88, 88 और 2 90 और 3 93 हासिल 9, 11 पचे 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64 4, ये आंसर। अगला क्वेश्चन 100, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7, मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9। कमरे में 560 मेज है, 560 मेज है, तो कुर्सियों की संख्या कितना है 560 मेज और कुर्सी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 560 मेज और कुर्सी है, तो 560 जो है तो 9 और 7 है, 9 16 हो जाएगा। अब बोला गया कुर्सी की संख्या, तो कुर्सी कितना 9 कट जाएगा 16, 16 दूना 16 48, 16 48, 48 और बच कितना रहा, बच रहा है कितना 2 50 यानी 8, 16 50 इतना बच रहा है। 35 नवा 9 5 45 50 4 और 9 3 27 और 27 और 3 30 31 315, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।